Hi guys, this is Sandeep Biswakarma and welcome to Set Time Bound Goal channel। आज का जो टॉपिक है कि जो 2 मंथ है, आपको पता है 17 तारीख से 16/06/2021 से एएमयू का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। एएमयू बीटेक का फॉर्म, ठीक है। और हम मेनली आज यही बात करने वाले हैं कि जो 2 मंथ से 3 मंथ है, एक्चुअली हो सकता है कि हमारा एग्जाम 3 मंथ हो या हमारे पास 3 मंथ का टाइम हो या इससे ज्यादा का टाइम हो, लेकिन हम यही बात करेंगे कि 2 से 3 मंथ में हम कैसे अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपको अपने बारे में बता दूं। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं जैसा कि मैंने बताया कि आई एम संदीप विश्वकर्मा एंड आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा हूँ। आई एम इन थर्ड ईयर, ठीक है। मैं थर्ड ईयर में हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हूँ और मैंने एएमयू को क्रैक किया हुआ है, ठीक है। बाकी मैं रेजोनेंस कोटा से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने एएमयू के अलावा जेई मेंस, यूपीटीयू, बीएचयू, बीएससी और ट्रिपल एम यूटी, इन सब में मैंने अच्छी रैंक लेके आई थी, ठीक है। तो मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि इन सारे एग्जाम्स में क्या आता है और क्या पूछा जाता है और हमें कैसे सॉल्व करना है और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमारे पास एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए एएमयू बीटेक या बीएचयू बीएससी या एएमयू बीएससी को क्लियर करने के लिए। और आज मैं उसी स्ट्रेटजी को आपसे शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक, वीडियो के अंत तक प्लीज बने रहिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, हमें कितना टाइम क्वेश्चन के साथ, कितना टाइम कॉन्सेप्ट के साथ और कितना टाइम टेस्ट के साथ बिताना होगा। और अगर आपको लगता है कि 2 महीने में एएमयू क्लियर करना इम्पॉसिबल है, तो ये बहुत ही गलत आपको लगता है। अगर आपके थोड़े से भी बेसिक क्लियर हैं, तो आप 2 महीने में, 2 से 3 महीने में आराम से एएमयू क्रैक कर सकते हो। मैं खुद उसका एक एग्जाम्पल हूं। इसके अलावा मैं बीएचयू के बीएससी को भी मैंने लगभग 2 बार क्लियर करा हुआ है। एक तो मैं 12th के बाद ही क्लियर करा था और उसके बाद एक साल ड्रॉप करने के बाद किया, ठीक है। तो मेरे पास ना इसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और ऐसा नहीं था कि मेरे मार्क्स बीएचयू में 200 से कम थे। 200 प्लस हर बार मेरे मार्क्स थे, हर बार। एक बार 227 थे और एक बार 210 थे। So it's a good marks and good rank. I also get good rank in BHU BSc, ठीक है भाई। तो आपको मैं जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, आपको इसी स्ट्रेटजी पे काम करना है, थोड़ा सा भरोसा रखना होगा आपको। आई होप आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू इस बार के एएमयू बीटेक को क्लियर कर सकते हो, वो भी इजिली। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे करें। हमें पता है एएमयू बीटेक जो होता है, एएमयू बीटेक और बीएचयू बीएससी, इन दोनों का सिलेबस जो होता है ना, सेम होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 पार्ट होते हैं, 50-50 क्वेश्चन। 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथ्स, ठीक है। मुझे पता है कोरोना की वजह से ना बहुत सारे लोग जो हैं उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन कोरोना की वजह से आपको एक बेनिफिट भी मिलेगा, जैसे कि पिछली बार मिला था। पिछली बार लगभग कितने लगभग लगभग 6,500, 6.5 के ही फॉर्म गिरे थे एमयू में। इतने ही लोग कंपटीशन में थे लास्ट टाइम। हो सकता है इस बार भी ऐसा ही मामला हो, कम बच्चे भरे और ऊपर से कम बच्चे एग्जाम भी देने आए। इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल, और इसका बेनिफिट सीधा सीधा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको हताश नहीं होना है। यू डोंट हैव टू ऑकवर्ड और हेजिटेट, यू कैन डू इट। डेफिनेटली यू कैन क्रैक द बीएचयू बीटेक एग्जाम। अगर ये आने वाले 2 मंथ आप लग के तैयारी करते हो, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक, ठीक है। बात ऐसा है कि 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं आपको पहले एएमयू बीटेक की कट ऑफ बता देता हूं। कट ऑफ हमको ज्यादा नहीं लाना है भाई। अगर हम एक्सटर्नल हैं तो 55 से 60 लेके आओ। 55 से 60 में भी हो जाता है, एटलीस्ट इतना भी आ गया ना तो सिलेक्शन है। कभी कभी जिन लोगों की लक बहुत अच्छी हो जाती है ना, उनके लिए तो इतना भी नहीं लाना पड़ता है।
उनको तो 50 से 55 में भी हो जाता है, जैसे पिछली बार हुआ था। ठीक है, तो डोंट वरी। और अगर आप इंटरनल हो तो 40 to 45 में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा वरी नहीं होना है। आपके पास अगर चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई कोटा है तो 38 मार्क्स पे भी लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस। तो अगर मुझे इन तीनों में से करना है तो यार हमको पहले वो करना होगा ना, उन चैप्टर्स को करना होगा जो बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उन चैप्टर को करना होगा जिन पे हमारी पकड़ है, जिन पे हमारी पकड़ है, जिन पे हमारी अच्छी कमांड है, हम पहले उनको करेंगे। क्योंकि यार हमें 150 में से 150 थोड़ी ना लाने हैं, हमें 150 में से तो मात्र 60 से 70 मार्क्स लाने हैं, 60 to 70। इससे मेरा इजिली एडमिशन हो जाएगा एएमयू में। तो पहले हम उनको करेंगे जिन पे पकड़ है और क्वेश्चन हर चैप्टर से आते हैं एएमयू में। ठीक है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बाद जिन पे पकड़ है उनको करेंगे। ठीक है, तो हमें 11th और 12th दोनों को मिला के प्रिपरेशन करना होगा। तो हमको टाइम बांट देना होगा, कि टाइम बांट देना होगा। जैसे हमने टाइम बांटा कि फिजिक्स अगर मुझे करना है, अगर मुझे फिजिक्स करना है, सपोज दैट मान लो मुझे फिजिक्स करना है, अगर मुझे फिजिक्स करना है, अगर मुझे फिजिक्स करना है तो फिजिक्स के फर्स्ट पेपर मतलब 11th वालों को और 12th वालों को अलग अलग बांट दूंगा। ठीक है, फिर इसके चैप्टर्स को एनालाइज करूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर को, और फिर उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर को एनालाइज करूंगा। उसको सबसे पहले करूंगा, फर्स्टली कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से जिन चैप्टर्स पे हमारी कमांड है हम उसको कर लेंगे। ठीक है, हफ्ते में बना लेना है, एक वीक का टाइम टेबल बनाना है, एक वीक का टाइम टेबल बनाना है, एक वीक का अपने को टाइम टेबल बनाना है, जिसमें हमें डिसाइड करना है कि फर्स्ट पेपर मतलब 11th वाला 11th का और 12th का दोनों क्लियर करते हुए चलना है, 11th प्लस 12th। अब 11th में अपने को फिजिक्स, 11th वाला फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स। अब कई लोग होंगे ना जिनका थ्योरी वगैरह बहुत तैयार होगा, उनको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो भाई आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। अब जिनकी थियरी नहीं तैयार है वो क्या करें, जिन्होंने कुछ 11 12 में पढ़ा ही नहीं, उनके लिए सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। आप किसी भी एक अच्छे टीचर को फॉलो करो, उसके थियरी को देखो, थियरी को देखो। ठीक है, तो आपको 2 घंटे थियरी देखना है, 2 घंटे 2 आवर लेक्चर देखना है, प्लस उस पे बेस्ड 1 घंटे का एटलीस्ट 1 to 30 मिनट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये टाइम टू टाइम वेरी हो सकता है, टाइम टू टाइम वेरी हो सकता है। इसमें भी 2 घंटे, फिर 2 घंटे, 2 घंटे कितने हुए, 2 2 4 6, और ये 1.5 1.5 3 और 3, 1.5 1.5 3 और 1.5 कितना हुआ, 4.5, 4.5 घंटे। तो 6 4 10, 10 10.5 घंटे आपको एटलीस्ट दिन में पढ़ने होंगे। अगर आप चाहते हो कि 2 आवर्स में आप चाहते हो कि 2 से 3 मंथ में, 2 से 3 मंथ में एएमयू क्रैक करना, तो 10.5 घंटे पढ़ने स्टार्ट कर दो भाई। 10.5 घंटे पढ़ो और टाइम टेबल बना के पढ़ो, 3 दिन 11th का और 3 दिन 12th का, 3 दिन 12th का। ठीक है, स्टार्ट 11 से करना, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैथमेटिक्स आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, 11 12 से भी, जहां से भी। और जैसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस हो गया, एलजेब्रा में कुछ पार्ट हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया, जैसे कोनिक हार्ड होता है तो इसको हम बाद में करेंगे, कैलकुलस पहले करेंगे, एलजेब्रा पहले करेंगे, वेक्टर इजी होता है तो वेक्टर पहले करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है, इन सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है कि हमें क्या पहले करना है। बाकी 3 3 दिन का टाइम टेबल बनाना है, 3 दिन क्या करना है, 3 दिन 11th वाले और 3 दिन 12th वाला। और हर वीक में लास्ट में वीकेंड में संडे को क्या करना है, 11th का भी टेस्ट देना है, 11th में जो भी चैप्टर पढ़ा उसका टेस्ट देना है, और 12th का भी टेस्ट देना है। और कैसा, टॉपिक वाइज, ज्यादा नहीं, अभी पूरा फुल मत देना, टॉपिक वाइज
ओनली टॉपिक वाइज टेस्ट, वी हैव टू गिव ओनली टॉपिक वाइज टेस्ट। जितना एक हफ्ते में पढ़ा सारे टॉपिक को उठा के आधे आधे एक घंटे का टेस्ट दो, ठीक है। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि हम टेस्ट वगैरह कहां से दें, तो उसके लिए टेंशन मत लो, उसके लिए आपका भाई है, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर सपोज दैट आप सोच रहे हो कि हम टेस्ट वगैरह कहां से दें, तो हमारा जो एक इंस्टा टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया जिसकी लिंक दे दी गई है, वहां आप ज्वाइन कर लेना। आपको डीपीपी प्लस डेली टेस्ट पेपर मिल जाएगा, जो हर संडे आप ले सकते हो। और परफेक्ट डिजाइन किया गया है एएमयू बीटेक के लिए ही, एएमयू बीटेक और बीएचयू बीएससी के लिए ही, बीएचयू बीएससी के लिए ही। ना तो इससे ज्यादा लेवल का है, ना तो इससे बहुत कम लेवल का है, सेम लेवल है, ठीक है। तो डिजाइन इस तरीके से ही किया गया है, प्रीवियस ईयर को बहुत ही नजर में रखते हुए, बीएचयू बीएससी और एएमयू बीटेक के क्वेश्चन पेपर को नजर में रखते हुए, प्रीवियस ईयर के लेवल को देखते हुए डिजाइन किया गया है, जो कि बहुत बेस्ट होगा आपके लिए, बेस्ट होगा। ये आपके रैंक को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज, आपके रैंक को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर देगा, आपके मार्क्स को इंक्रीज कर देगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ना आपको सिंपली जुड़ जाना है। और टेलीग्राम चैनल का वैसे तो नाम है एएमयू ट्रिपल ई 360, आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। नहीं भी सर्च कर रहे हो, नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इज गिवन बिलो, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल, डीपीपी, किसी की टेंशन मत लेना। इवन आई विल प्रोवाइड नोट्स देयर, आई विल प्रोवाइड नोट्स देयर, ठीक है। ये तो था सेल्फ स्टडी से हम कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और प्रोग्राम भी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एएमयू बीटेक का सिलेबस आपको पता चल गया, कट ऑफ भी पता चल गया। कट ऑफ कितना से 55 से 50 से 60 के बीच में वेरी कर सकता है। मान के चलो आप 55 से 60 के बीच में ही वेरी करो। अगर 60 प्लस है तो अब मैं ये कह सकता हूं कि आप सेफ जोन में हो, आप सेफ जोन में हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ जोन में हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और एएमयू ए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, आप इसकी एनआईआर देख लो या फीस देख लो या फिर फैकल्टी देख लो। अगर अच्छे एनआईटी वगैरह में नहीं हो रहा है तो एएमयू इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर अच्छे एनआईटी वगैरह में नहीं हो रहा है तो एएमयू इज द बेस्ट ऑप्शन। और इसमें 10+2 का बस पीसीएम आता है, इसका सिलेबस है, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीएचयू बीएससी में जो है, बीएचयू बीएससी का कट ऑफ मान के चलो ना, जनरल ओबीसी एससी एसटी, इनके लिए अलग अलग वेरी करता है। ओबीसी मान के चलें वैसे तो कट ऑफ 144 जाता है, पर अगर आप 185 प्लस हो तो सेफ जोन में हो, या 190 प्लस हो तो सेफ जोन में हो। जनरल का कट ऑफ 181 गया था, ठीक है, 181 से 190 जाता है, पर अगर आप 195 प्लस हो तो सेफ जोन में हो, ठीक है। अब एससी एसटी का और भी कम जाता है, ठीक है, एससी एसटी का और भी कम जाता है, जैसे 150 प्लस। तो ये एससी एसटी की बात हो गई, ठीक है। और जो इनका सिलेबस होता है, इनका भी सिलेबस 10+2 होता है, पीसीएम होता है, पीसीएम होता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग थोड़ी ज्यादा होती है, 33% की निगेटिव मार्किंग होती है। कितने की? 33% की निगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है ना, 25% की निगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर एक नंबर का एक क्वेश्चन है और एक अगर क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ए बात हो गई आपकी एएमयू सिलेबस और बीटेक बीएचयू सिलेबस की, ठीक है। अगर जो लोग सेल्फ स्टडी से नहीं चाहते हैं, कुछ गाइडेंस चाहते हैं, या फिर एक बहुत ही पावरफुल कोर्स चाहते हैं भाई, मतलब पावरफुल कोर्स क्यों, उनका 2 महीने में सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और एग्जाम भी क्रैक हो जाए, तो दिस इज आवर कोर्स। मैं अब पहले आपको अपने अचीवमेंट के बारे में बता रहा हूं। मैंने लास्ट ईयर एक कोचिंग स्टेब्लिश करी थी, जिसमें लास्ट ईयर जो बच्चे पढ़ रहे थे उसमें से एक बच्चा था जिसकी फर्स्ट रैंक थी डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम, जामिया के डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि वहां की कोचिंग 6-6 महीना पढ़ाती हैं, ठीक है। पता नहीं उनकी जो भी रैंक हो, पर हमारा बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया था। फर्स्ट रैंक वॉज फ्रॉम आवर साइड, ठीक है, मात्र 2 महीने के क्रैश कोर्स में। और उसी बैच से एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम में 92 रैंक आई थी, 92 रैंक आई थी। और ये भी वही 2 महीने के क्रैश कोर्स में ही था।
बाकी हमने अब तक यूपीटीयू तथा अदर्स कॉलेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा बहुत सारे कॉलेजों में सिलेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यू कैन बिलीव ऑन अस कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। वी हैव अ गुड एक्सपीरियंस to qualify the AMU, BHU and other exams like JMI। ओके, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का BHU BSc का एग्जाम है तो वो जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर कहीं का कुछ नहीं आता। ठीक है, और ना ही आने वाला है, तो आपको उसकी टेंशन मत लो। 5-10% इधर उधर होता है, लेकिन हाँ इतना तो हो जाएगा कि आप सिलेक्शन पा जाओ। बाकी हम अपने कोर्स के बारे में बता दे रहे हैं आपको। अगर आपको हमारे प्रीमियम क्रैश कोर्स के बाद को ज्वाइन करना है, जो कि 3 मंथ का है, अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ का है। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आज ही रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, एक बैच में मात्र 10 स्टूडेंट इनरोल्ड कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन है। और ये सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि बच्चे कॉन्वीनियंट रहें, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें बच्चे, क्रीम बच्चे चाहिए जिनका हम सिलेक्शन दिलवा सकें। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप एक्टिव तो रहो कि हाँ हमें BHU या AMU को क्रैक करना है। तो अगर आप हमारे प्रीमियम क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो तो आप रजिस्टर, आपको इस पे कॉल करना होगा, आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा, रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आपको एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद आपके एग्जाम देने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे हम आपको अपने क्रैश कोर्स में एडमिशन दे देंगे, नो प्रॉब्लम। अब बात आई है कि हम आपके क्रैश कोर्स को क्यों ज्वाइन करें। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ क्रैश कोर्स। देखिए हम बेनिफिट, भाई बहुत सारे बेनिफिट है हमारे क्रैश कोर्स के। लेट्स सी। पहला, दिन में अप्रॉक्स 5 आवर का ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लास चलता है, जिसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के क्लासेस चलते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स मान के चलिए 1.5 घंटे का चलता है, और वो कभी बूस्ट होके 1 घंटा 45 मिनट भी हो जाता है। मान के चलो दिन में अप्रॉक्स 5 आवर्स आपको हमारे साथ एक्सपेंड करने हैं। उसके बाद क्लास के बाद आपको डेली DPP मिलता है, DPP प्लस असाइनमेंट, दोनों चीज आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद हम अपना बनाया बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर AMU बीटेक तथा BHU BSc को नजर में रखते हुए हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिससे बहुत हद तक जिसको सॉल्व करने के बाद आपके चांसेस, सिलेक्शन के आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड अदर थिंग इज पर्सनल टीचर गाइडेंस। हमारी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है। हाँ, आप हमसे व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप कभी भी डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास खत्म होने के बाद क्लास की रिकॉर्डिंग आर आल्सो अवेलेबल। अगर किसी दिन आपकी क्लास मिस हो गई तो आपको उस दिन की क्लास की रिकॉर्डिंग भी वहीं मिल जाएगी। और 3 मंथ में लगभग 90 to 100% आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप इस लायक बन जाओगे कि AMU बीटेक को क्रैक कर सको, अगर आप मेरी बात को मानते चल रहे हो तो आपको क्या करना है, बस हमें कॉल करना है। हमारे प्रीमियम बैच में एनरोल करने के लिए हमें बस कॉल करना है। कॉल करने के बाद हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे और उसके बाद से आपका एडमिशन हो जाएगा, और इन सब ये सारी सर्विसेज आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप हम पे भरोसा करते हो, आप हमारी बातों को मानते हो, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, ओके गाइज, तो हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। भले आप सेल्फ स्टडी ही करना चाहते हो, पर वहां पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और अगर आप हमें हमारी पर्सनल गाइडेंस और हमारी क्लासेस अटेंड करना चाहते हो और 3 महीने में क्रैक करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन अस। ओके, सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, ताकि दूसरों को बेनिफिट हो सके। ओके, सी यू लेटर, बाय बाय, सी यू इन द क्लास।